भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा एवं आखिरी वनडे इंटरनेशनल मुकाबला आज इंदौर में खेला जाएगा। जब यह सीरीज शुरू हुई थी तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि न्यूजीलैंड इतनी तगड़ी टक्कर देगा, लेकिन दो वनडे इंटरनेशनल के बाद स्थिति यह है कि हर खेल प्रेमी ये सोचने पर विवश है कि क्या न्यूजीलैंड, जिसने कि टेस्ट सीरीज में भारत को इससे पहले झटका दिया है जब यहां से वो सीरीज जीत के गए थे, कहीं वनडे इंटरनेशनल में उसे दोहरा तो नहीं देगा। दूसरी तरफ जो भारतीय क्रिकेट प्रशंसक हैं उनको उम्मीद है कि भारतीय क्रिकेट टीम का इंदौर में जो शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है उसको कायम रखते हुए भारतीय क्रिकेट टीम जीत जो दर्ज करेगी और सीरीज भी जीतेगी। तो आखिर तीसरे वनडे इंटरनेशनल में किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी और कौन सी टीम मारेगी बाजी, उसी पर हम आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का सीरीज डिसाइडर आज इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। और अगर आप होलकर क्रिकेट स्टेडियम की बात करते हैं और यहां की पिच की बात करते हैं तो एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट है ये, जहां पर कि बल्लेबाज जश्न मनाते हैं। और अगर आप देखें तो दोनों तरफ के बैटर जो हैं वो अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। चाहे आप भारत की तरफ से कप्तान शुभमन गिल की बात कीजिए, विराट कोहली की बात कीजिए, श्रेयस अय्यर की बात कीजिए, केएल राहुल की बात कर लीजिए, या न्यूजीलैंड की तरफ से कॉनवे की बात कीजिए, निकोलस की बात कीजिए, यंग की बात कीजिए, मिचेल की बात कीजिए, फिलिप्स की बात कीजिए, तो सभी जो है वो स्कोर कर रहे हैं। तो दोनों टीमों के बल्लेबाज यहां की पिच का फायदा उठाना चाहेंगे। लेकिन इस मुकाबले में पलड़ा किस टीम का भारी रहेगा, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आपको बताऊं कि देखिए, भारतीय टीम को अगर ये सीरीज जीतनी है, मतलब कि आज का मुकाबला जीतना है, तो कुछ चीजों में सुधार करने की जरूरत होगी। देखिए, अगर आप एक चीज जो गौर करते हैं वो ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम में रोहित शर्मा अभी तक ड्यू हैं। 2 बार वो 20s में गए, उनको स्टार्ट मिला, लेकिन उसे वो बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर सके। और रोहित शर्मा वो खिलाड़ी हैं कि अगर उन्होंने बड़ा स्कोर बना दिया तो मैच आपके पक्ष में आ जाता है, क्योंकि वो बहुत तेजी से रन बनाते हैं। जो दूसरा वनडे इंटरनेशनल खेला गया था वहां पर विकेट गुच्छों में भारत ने गंवाए थे, उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ी थी। तो इस मुकाबले में इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप लगातार अंतराल पर विकेट नहीं गंवा सकते, पार्टनरशिप डेवलप करने की जरूरत है जहां तक भारतीय टीम का सवाल है, जैसा कि न्यूजीलैंड की टीम ने दूसरे मुकाबले में किया था। तो उसी चीज को दोहराने की कोशिश न्यूजीलैंड की तरफ से होगी इस मुकाबले में, तो उस पार्टनरशिप को ब्रेक करने की दरकार जो है वो टीम इंडिया को होगी। तो यहां पर इंपॉर्टेंस किसका बढ़ जाता है? इंडियन स्पिनर्स का। अभी तक इंडियन स्पिनर्स इस ओडीआई सीरीज में प्रभावी नहीं रहे हैं और यह भारतीय टीम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। चाहे कुलदीप यादव हो, चाहे रविंद्र जडेजा हो, दोनों जो है अपनी लय पाने के लिए परेशान दिख रहे हैं, उनको उनकी लय नहीं मिल पा रही है। दूसरे वनडे इंटरनेशनल में तो कुलदीप यादव पर कीवी बल्लेबाजों ने धावा बोल दिया था और इतना अटैक किया कि कुलदीप यादव अंडर प्रेशर आ गए थे। दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा को विकेट नहीं मिल रहा है और अगर बीच के ओवरों में विकेट निकाल पाने में इंडियन स्पिनर्स नाकाम रहे तो मुश्किलें फिर बढ़ जाएंगी। क्योंकि अगर आप दोनों तरफ के स्पिनर्स की तुलना करें ना, तो आप देखिए ब्रेसवेल हैं उधर से, इसके अलावा आप देखते हैं तो लेनॉक्स हैं और फिलिप्स पार्ट टाइम स्पिनर हैं। पिछले मैच में 23 ओवर में उन्होंने 4 रन प्रति ओवर से कम खर्च किए थे, 89 रनों के आसपास ही दिया था। और इंडियन स्पिनर्स जो है 18 ओवर में 125 से ज्यादा रन इन्होंने लुटा दिए थे।
तो यहां पर एक बड़ा फर्क स्पिन डिपार्टमेंट में देखने को मिल रहा है। तो क्या इंडियन स्पिनर्स, जिनको की क्वालिटी का स्पिनर माना जाता है, वो न्यूजीलैंड के स्पिनर से खराब क्यों कर रहे हैं, यह भारत के लिए चिंता की बात है। या कीवी बल्लेबाज इंडियन बैटर से बेटर तरीके से स्पिनर्स को कैसे खेल रहे हैं, यह इंडियन बैटर्स को भी समझने की दरकार है। और इसके अलावा फील्डिंग एक और ऐसा क्षेत्र है जो भारतीय टीम के लिए कंसर्न है। पिछले मैच में जो मिचेल का कैच प्रसिद्ध कृष्णा ने छोड़ा, वो एक आप कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट रहा। प्लेइंग 11 का सिलेक्शन भी एक भारत के लिए कंसर्न है। अगर आप अर्शदीप सिंह को T20 विश्व कप के लिए बचा रहे हैं तो फिर हर्षित राणा भी तो T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो तो खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि बेस्ट 11 के साथ जाना ही बेहतर होगा, चूंकि प्रसिद्ध कृष्णा थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं और जो अर्ली ब्रेक थ्रू आपको चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हालांकि हर्षित राणा ने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन सिराज जो है वो इंपैक्ट अभी तक नहीं डाल पाए हैं। उनकी गेंदबाजी ठीक रही है, लेकिन जो एक प्रभावी गेंदबाजी होती है वो सिराज नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में अर्शदीप वो गेंदबाज हैं जो कि अर्ली ब्रेक थ्रू दिलवा देते हैं। तो प्लेइंग 11 भी एक कंसर्न है कि परफेक्ट प्लेइंग 11 आपको चुनना होगा। नीतीश रेड्डी की जगह भी जो है एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि नीतीश रेड्डी को जितने मौके मिल रहे हैं वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। खास करके आप देखिए ना, कप्तान को उनकी गेंदबाजी पर भरोसा ही नहीं है, और जब कप्तान उनसे गेंदबाजी ही नहीं कराएंगे तो फिर नीतीश रेड्डी ऑलराउंडर में कहां से शामिल हो पाए, और जब वो ऑलराउंडर में शामिल नहीं हो पाए तो नीतीश रेड्डी एज ए बैटर खिलाने से बेटर है कि आप किसी और बैटर को टीम में शामिल कीजिए या उनकी जगह किसी और गेंदबाज को शामिल कीजिए। तो ये सारे कंसर्न टीम इंडिया के सामने हैं। मुझे उम्मीद है कि आज भारतीय टीम उन कमियों को दूर करके मुकाबले में उतरेगी और तीसरा वनडे इंटरनेशनल मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाएगी और न्यूजीलैंड को वनडे सीरीज में वो नहीं करने देगी जो कि इससे पहले जब न्यूजीलैंड की टीम भारत आई थी और उसने टेस्ट सीरीज में किया था, उसे दोहराने का मौका ये भारतीय टीम नहीं देगी। भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।